नीरू गुप्ता ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री। एक गुरु और एक सच्चे शिष्य के बीच का संबंध बहाव के किस पायदान पर है, वो शिष्य कैसे समझे? मैं समझता हूँ पूछना चाहती हैं कि संबंध किस पड़ाव पर है, ये शिष्य कैसे समझे। देखिए, संबंध जब गहरा होता है तो समझने की जो आकांक्षा है वो जा चुकी होती है। जो शिष्य अभी संबंध का आकलन कर रहा हो कि कितना गहरा है कितना गहरा नहीं है, तो इसका अर्थ यह है कि अभी वो पूरी तरह नदी में उतरा नहीं है। नदी में जब तुम पैर रखते हो, पानी के अंदर जाते हो, तो जब तक उस पानी ने तुमको अपने में समेट नहीं लिया है और जमीन अभी तुम्हारी पैरों के नीचे है, तुमको लगता रहता है कि हाँ अब कमर तक आ गया, अब गर्दन तक आ गया। लेकिन फिर जब तुम गहरे पानी में जाते हो और जमीन छूट जाती है और पानी का ही जो बल है, पानी का ही जो धक्का है वो तुमको संभालता है, फिर तुम नाप नहीं पाते अब कितने गहरे पानी में आए, क्योंकि अब तो तुमको तैरना है। जब तक पैर के नीचे जमीन है और चल रहे हो तब तक घुटने तक आया, कमर तक आया, गर्दन तक आया, नाप सकते हैं कितने गहरे गए। संबंध भी ऐसे ही होते हैं, चाहे वो गुरु शिष्य के संबंध हो या कोई भी संबंध हो। जिन संबंधों में अभी मापने का कोई उपाय है, वो संबंध अभी माप की सीमा में हैं, उनका पड़ाव अभी बहुत गहरे नहीं गया। और जो संबंध अब इस बात की चिंता ही नहीं करते कि कितने गहरे हैं या नहीं, इसकी कौन परवाह करता, हु केयर्स, है बस काफी है। कोई पूछे किसी से भाई कितना गहरा संबंध है, हम क्या बोलें, हम अवाक रह जाएं, हम निरुत्तर रह जाएं, हम बस खड़े रह जाएं, तो गहरा संबंध होगा। गहरे पानी में उतरने जैसे संबंध, तो गुरु शिष्य के संबंध ऐसे ही हैं जैसे कोई गहरे पानी में उतर जाए। कबीर ने इसी के लिए कहा था कि जो लोग किनारे बैठकर आकलन करते रहते हैं वो डूब जाते हैं, और जो गहरे पानी में प्रवेश करते हैं वही उपलब्ध होते हैं। शिष्य को जब ये आवश्यकता ही न रह जाए कि वो संबंध का आकलन करे, तो संबंध गहरा हुआ। जब तुम बीच धार में हो और निगाह उठाओ, इधर भी पानी उधर भी पानी, तो तुम आकलन करोगे, तुम बहोगे, उसके साथ तुम चलोगे। और जब तुम्हें हर तरफ पानी नजर आएगा तब तुमको यह भी नजर आएगा कि उस पानी ने तुमको संभाला हुआ है। अब नदी में तैरता हुआ कोई व्यक्ति पानी से ये प्रार्थना तो नहीं करता, हे पानी संभाल लेना, हमको थोड़ा धक्का दिए रहना, हमको तैराए रखना। तो कितना स्टूपिड लगेगा कि अगर हम पानी में तैरते हुए भी पानी से कहते रहें या सोचते रहें कि पानी हमको ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो विड्रा कर ले, हम डूब जाएं। हाथ पैर चलाएंगे, तैरेंगे, वो एक अलग बात है, और आप फ्लोट भी कर लेते हैं। देखिए, तो गुरु के साथ भी जब एक गहरा संबंध आता है तो शिष्य ये नहीं पूछता कि आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, आपने मुझे संभाला हुआ है, या आप मुझे गाइड करेंगे, कुछ नहीं पूछता ही नहीं ये सब बातें। वो ये सब तो इनिशियल बिगनर्स पूछते हैं। संबंध गहरा हो जाता है, वो जानता है संभाला हुआ है, वो जानता है कि मार्गदर्शन आएगा, वो जानता है जब जरूरत होगी दिशा निर्देश मिलेंगे, और मिलते हैं। बीच धार में जो तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है, बह रहा है, ये सब नहीं सोचता, जानता है उसके अंदर एक अपनी ही श्रद्धा आ जाती है। तो जब किसी शिष्य के अंदर एक अपनी ही श्रद्धा आ जाए, आत्म श्रद्धा आ जाए, तो समझिए संबंध गहरा हुआ, और ये चीज उसको सशक्त बनाती है। देखिए, जो तैर लेता है एक बार नदी में, उसका भय चला जाता है ना, फिर वो भयभीत नहीं रहता, वो चीखता पुकारता नहीं, तैरता है। फिर नदी ले जाएगी, जहां ले जाना होगा ले जाएगी। अब नदी से ये भी मत पूछना कि कहाँ ले जाएगी,
ले भी जाएगी कि नहीं ले जाएगी। तो गुरु से जब शिष्य ये पूछना भी बंद कर देता है कि कहाँ पहुँचेंगे गुरुजी, ये ज्ञान मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, तो संबंध गहरा हुआ। और जब शिष्य पूछ दे कि इतने साल हो गए ध्यान करते हुए, समाधि लगाते हुए, आपको सुनते हुए, कब घटेगा, तो कभी नहीं घटेगा, फिर तो वो किनारे ही बैठा है, जिसको कबीर कहते हैं मैं बापुरा बूढ़ अंडा रहा किनारे बैठे। और जो उतर गया अंदर, तैर रहा है, हु केयर्स, कौन चिंता करता है। तो शिष्य अपने संबंधों की गहराई मेरे इसी मंत्र से नापे। जिस दिन वो इतना शक्तिशाली हो जाए अपने लिए, समाज के लिए, व्यवस्था के लिए, किसी संकट के लिए, किसी भी बात के लिए, वो अगर ये मंत्र बोल सके अपने अंदर, हु केयर्स, कौन परवाह करता है, हम तो बह रहे हैं उस प्रवाह में, तो जाने के संबंध गहरा हो।